मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा खेत का देहाती इलाका है और खेतों में खास करके एक वृक्ष आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। वो है ये अति दिव्य शमी का पेड़ है। इसकी क्वालिटीज़ इतनी दिव्य है कि इसकी पूजा की जाती है विजयादशमी के दिन, हम सबको पता है। और इसका एक ख़ास गुण होता है कि ये एक तो इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और खेतों में इसे लगाने से ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। इसलिए ख़ास करके किसान खेतों में शमी के पेड़ को ज़रूर रहने देते हैं। और इसके अलावा ये विषनाशक होता है, कीटाणुनाशक होता है, इसलिए ये ज़मीन को ये उपजाऊ भी बनाता है, ये शुद्ध भी बनाता है, वातावरण को भी ये शुद्ध करता है, पानी को भी ये शुद्ध करता है। तो ये बहुत ही दिव्य पेड़ है। इसके फटाफट मैं थोड़ी सी पहचान करवा लेता हूँ आपको और इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह के इससे पत्ते होते हैं और इससे छोटे लेकिन तेज़ कांटे होते हैं। ये देखिए, आजकल नई वैराइटीज़ बनाई जा रही हैं जहाँ पे शमी के नए पेड़ पौधे ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनको कांटे नहीं होते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि पेड़ों को, वनस्पतियों को जैसे वो नेचुरली हैं वैसी ही रहने देनी चाहिए और नए वैराइटीज़ को नहीं यूज़ करना चाहिए। ओरिजिनल वैराइटीज़ को ही हमेशा यूज़ करें। इसे कत्थे के पेड़ जैसे इसे फूल लगते हैं, सफ़ेद फूल कत्थे के होते हैं, लेकिन इसके थोड़े से येलोइश फूल होते हैं। इसके फूलों के सीज़न में मैं आपको इसकी पहचान ज़रूर कराऊंगा। और फिर इसे फलियां लगती है जिसकी सब्जी बना करके खाई जाती है। अब फटाफट इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके थोड़े से पत्ते ले लें, कोमल पत्ते लीजिए और इन्हें खाने से पहले धो लीजिए। इन्हें देखिए, इस तरह से चबा चबा के इनको खाना है। कोमल पत्ते खाने हैं और मुंह में घुमाते रहना है। ये ज़्यादा कड़वे नहीं होते हैं, थोड़े से कसेले होते हैं, ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं होता है इनका। वैसे मुंह में घुमाते रहें। थोड़े और भी पत्ते ले लें, घुमाते रहें। और इनके अंदर लेने से क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसे थूक देने से मुंह के जो विकार है वो दूर होते हैं। जैसे मुंह में अगर छाले हो गए हों या फिर मुंह में पायोरिया हो गया हो या मुंह में बदबू हो या कुछ सड़न हो गई हो, दांत में कीड़े लग गए हों, मुंह के सारे विकार जो है, सारे ओरल प्रॉब्लम्स है, वो ये ठीक करता है। क्योंकि ये एक बात समझिए, ये एक तो कसेला होता है, बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है और ये विषनाशक वनस्पति है। और एक बात मैं आपको ख़ास बता दूं कि जब भी मैं कोई भी वनस्पति खा के दिखाता हूं, तो मैं एक्चुअली इससे पहले भी काफ़ी पत्ते खाए हैं। इससे पहले एक दो मैंने टेक किए थे और वो फेल गए, तो मैं रीशूट कर रहा हूँ इसको, इसलिए ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए एक्चुअली थूक रहा हूँ पत्तों को। वरना इसका डोसेज भी मैं बताता हूँ आपको। और ख़ास करके ये समझिए, मैं खा करके दिखाता हूँ वनस्पतियाँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे जैसे तैसे आप मुझे कॉपी ना करें। कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अनुभव होता है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, मैं अपना रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन आप जानकारी लीजिए मुझसे, लेकिन मुझे डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए। कुछ भी, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले वैद्य का परामर्श ज़रूर ले लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पत्तों का सेवन करने से थोड़े आधा ग्राम इसके पत्तों का सेवन करने से दस्त में लाभ होता है, पेट के प्रॉब्लम्स में लाभ होता है। पेट के कीड़े हो गए हैं और किसी को अगर दस्त लगे हुए हैं तो दस्त को रोकने के में ये बहुत ही कारगर है। इसके पत्तों में एक और क्वालिटी है कि ये एनीमिया को भी दूर करता है। तो थोड़े से इसके कोमल पत्ते
चबाने से और खाने से, एकदम थोड़े पत्ते, आधा ग्राम पत्ते जैसे खाने से एनीमिया दूर होता है। और इसके अलावा ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से थोड़े से कोमल पत्ते इसके खाने से डायबिटीज़ भी, उसमें भी बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा ये मूत्र विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्तों का बहुत ही थोड़े से मात्रा में सेवन करने से मूत्र विकार भी दूर होते हैं। पेशाब में अगर जलन हो रही हो या फिर पेशाब रुक रुक के आ रही हो, इस तरह के मूत्र विकार इससे दूर होते हैं। और ये बहुत ही विषनाशक वनस्पति है, इसलिए खास करके इसकी जो छाल है, देखिए इसकी इस तरह से खुरदुरी छाल होती है, झुर्रियाँ होती हैं उसको, और थोड़ी सी काले वर्ण में होती है। अगर कोई बिच्छू काट जाए या फिर इनफैक्ट सांप भी काट जाए, तो इसका एक प्रयोग है कि थोड़ी सी इसकी छाल ले लेते हैं, ली जाती है, और नीम की छाल और बरगद की छाल ली जाती है। तीनों को मिला करके लेप करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे सांप ने काटा है या बिच्छू ने काटा है, तो उसमें लाभ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही इसमें इसी तरह की बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।